फैसल वाडा साहब ने। फैसल साहब, ये सूरत हाल आप जानते हैं कि भारत की जानिब से बुज़दिलाना कार्रवाई की गई और मासूम पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाया गया, जिसके मुकाबले में पाक फजाइया ने और पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनके 3 जंगी तैयारे राफेल तैयारे मार गिराए और बहुत से चेक पोस्टों को निशाना बनाया। क्या कहेंगे आप? देखिए, बुज़दिलाना हमला है, ना वो एयर स्ट्राइक कर सके, ना वो ग्राउंड पे आके लड़ सके। उन्होंने मिसाइल्स मारे हैं और वो मिसाइल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमने खुद सिविलियन गवर्नमेंट या सिविलियन डेमोक्रेसी हम ये सारे बयान सेनेट में दे चुके हैं। शुरुआत उन्होंने की थी, खात्मा हम करेंगे, और ये खात्मा कोई महीनों और दिनों और हफ्तों में नहीं होगा। अभी बहुत जल्द कुछ घंटों में आप इसका जवाब देखेंगे और भरपूर जवाब होगा, क्योंकि हमारे पास एक काबिल दलेर सिपहसालार है जनरल आसिम मुनीर की शक्ल में, और उसकी जहानत आपको बताएगी कि पहले वे में हमने उनको इकोनॉमिकली स्ट्राइक डाउन किया है, बन के उनका ट्रेड बंद करके, और अब जो हम जवाब देने जा रहे हैं वो क्यों एक क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हमने कोई अस्करी स्ट्रेटेजिक एसेट्स उनके लॉक्ड है। मेरा नहीं ख्याल के उस पहले वार में हमसे उनको बता देंगे कि डबल किसको कहते हैं, और ये कुछ घंटों में आपको नजर आएगा पाकिस्तान का झंडा ऊपर लहराता हुआ और पाकिस्तानी कौम का दिल और दिमाग खुशी से झूमता हुआ कि हम जवाबी अटैक का जवाब किस तरह देने जा रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान का झंडा हमेशा बुलंद लहराता हुआ नजर आएगा। शुरुआत उन्होंने की थी और खात्मा हम करेंगे, ये कहना था फैसल वाडा का। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं, उनसे इस हवाले से जो है वो बात कर लेते हैं। फैसल वाडा साहब, भारत की जानिब से बुज़दिलाना वार किया गया है और मासूम शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया बदामी साहब। देखिए, बुज़दिलाना हमला है, ना वो एयर स्ट्राइक कर सके, ना वो ग्राउंड पे आके लड़ सके। उन्होंने मिसाइल्स मारे हैं और वो मिसाइल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमने खुद सिविलियन गवर्नमेंट या सिविलियन डेमोक्रेसी हम ये सारे बयान सेनेट में दे चुके हैं। लेकिन जो अब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर ये है कि पाकिस्तान का फखर का और झंडा बुलंद होने का टाइम करीब है, क्योंकि पाकिस्तान का जो जवाबी वार होने वाला है अभी, उससे इंडिया की नस्लें हिलेंगी। ये एक सिर्फ स्लाइड शुरुआत है टिट फॉर टैट का। शुरुआत उन्होंने की थी, खात्मा हम करेंगे, और ये खात्मा कोई महीनों और दिनों और हफ्तों में नहीं होगा। अभी बहुत जल्द कुछ घंटों में आप इसका जवाब देखेंगे और भरपूर जवाब होगा, क्योंकि हमारे पास एक काबिल दलेर सिपहसालार है जनरल आसिम मुनीर की शक्ल में, और उसकी जहानत आपको बताएगी कि पहले वे में हमने उनको इकोनॉमिकली स्ट्राइक डाउन किया है, अपनी एयर स्पेस बन के उनका ट्रेड बंद करके, और अब जो हम जवाब देने जा रहे हैं वो क्यों एक क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हमने कोई अस्करी स्ट्रेटेजिक एसेट्स उनके लॉक्ड है। मेरा नहीं ख्याल के उस पहले वार में हमसे उनको बता देंगे कि डबल किसको कहते हैं, और ये कुछ घंटों में आपको नजर आएगा पाकिस्तान का झंडा ऊपर लहराता हुआ और पाकिस्तानी कौम का दिल और दिमाग खुशी से झूमता हुआ कि हम जवाबी अटैक का जवाब किस तरह देने जा रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान का झंडा हमेशा सरबुलंद है और सरबुलंद रहेगा। बहुत शुक्रिया फैसल वाडा, इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। पाक फजाइया और पाक फौज भारतीय बुज़दिलाना हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। पाकिस्तानियों के खून का बदला हर सूरत लिया जाएगा। DGISPR की जानिब से ये बताया गया है कि कोटली में भारतीय हमले में 2 शहरी शहीद हुए हैं। मसाजिद पर हम शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वजीर सिंध हैं, उनकी भी इस हवाले से राय जान लेते हैं। शर्जील साहब, भारत ने हमेशा की तरह अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए रात की तारीकी में बुज़दिलाना वार करने की कोशिश की है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि इस वक्त जो आज भारत ने एक बुज़दिलाना रात के अंधेरे में छुप के जो कार्रवाई की है, इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम यूनाइटेड है और कौम में शदीद गम और गुस्सा है। और मैं समझता हूं कि मुझ समेत इस वक्त हर पाकिस्तानी सोच रहा होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं कि पाक अफवाज ने भरपूर अंदाज में जवाबी कार्रवाई की है। भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि मुतादिद मकामात पर पाक अफवाज दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं और मुतादिद मकामात पर जो है ये कार्रवाई की जा रही है। पाक अफवाज ने
अपनी इस जवाबी कार्रवाई में भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि मुतादिद मकामात पर पाक अफवाज दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। पाकिस्तान फजाइये ने भी भरपूर अंदाज में कार्रवाई की, मुंह तोड़ जवाब देते हुए दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए, जबकि जवाबी कार्रवाई में भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया गया है। मुतादिद मकामात पर पाक अफवाज दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला करके जो सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की है उसका भरपूर अंदाज में जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से, और पाक अफवाज ने भरपूर अंदाज में जवाबी कार्रवाई की है। भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा मुतादिद मकामात पर पाक अफवाज दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं और भरपूर अंदाज में भारत के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। सिक्योरिटी जराये का ये कहना है कि पाकिस्तान ने दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए हैं और पाकिस्तान फजाइया के तमाम तैयारे मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। अजमल जामी हमारे साथ मुसलसल मौजूद हैं, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। टिसोरी साहब, भारत की जानिब से जो बुज़दिलाना वार किया गया है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया जा रहा है, अब क्या कहेंगे? ऐसी जगह पर हमारे यहाँ निशाना उन्होंने दागा है जो कि मस्जिद है, और दुनिया के अंदर कोई भी महज़िब मुल्क किसी की इबादत गाहों पर हमले नहीं करते। तो इन्होंने जो शुरुआत की है मस्जिद पर हमले से की है, और मैं समझता हूं कि पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त जाग रही है, एक दूसरे को मैसेजेस कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान का जज्बा, एयरफोर्स का, नेवी का नाकाबिले फरामोश है, और मैं समझता हूं कि इसका जवाब अभी तो सिर्फ शुरुआत है। इन्होंने इस बार वो गलती की है, लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं पूरी पाकिस्तानी कौम को, और दुनिया सुन ले कि आज जो इन्होंने ये बुज़दिलाना कार्रवाई की है, इससे ये चीज जरूर साबित हो गई है कि ये जो इन्होंने हम पर इल्जाम लगाया था, ये मोदी की और उनकी सरकार की प्लानिंग थी कि पहले इल्जाम लगाओ। ये सारी प्लानिंग वो कर चुके थे, उन्हें हमला करना था, उन्हें पानी रोकना था, और ये तो बहाना था जिसकी वजह से उन्होंने हम पर इल्जाम लगाया। जबकि पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की हम अमन पसंद मुल्क के तौर पर सामने आए, लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो जारियत इन्होंने दिखाई है इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये जो मासूम जान गई है, और जिस तरह से पूरी कौम इस वक्त इंतजार में है कि एक के बाद एक हमला होगा। मैं खुद इस वक्त यहाँ लाहौर में मौजूद हूँ। कल मैंने वाघा बॉर्डर जाना था, वहां मैंने परेड देखनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। मैं इस वक्त लाहौर में ही मौजूद हूं। अभी मैं लोगों का जज्बा देख रहा हूं, लोग जो बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूं फौज पाकिस्तान के साथ पूरी कौम तैयार है। यकीनन सर, पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गवर्नर केपी, उनसे बात कर लेते हैं। कुंडी साहब, क्या कहेंगे भारत की जानिब से ये जो बुज़दिलाना हमला किया गया है? इंडिया का एक बुज़दिलाना इक़दाम, क्योंकि रात के अंधेरे में उन्होंने हमला किया और सिविलियन उस पर टारगेट किया। डेफिनेटली पाकिस्तान जो है इसका भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान के पास उन्होंने जवाब दिया है कि उसके ऊपर वो रिप्लाई कर। हमें पाकिस्तान की जो है दिफाई उस पर जो है वो भरोसा है और फख्र है, और इंशाल्लाह जैसे जो भी स्ट्रेटेजी होगी हमारी दिफाई इदारों की, इसकी रिप्लाई करने की जो कि DGSPR ने भी स्टेटमेंट दी है, तो बिल्कुल इंशाल्लाह इसका भरपूर जवाब पाकिस्तान देगा। यकीनन पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा और दे भी रहा है। बहुत शुक्रिया। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख्वाजा आसिफ साहब वफाकी वज़ीर दिफा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, यकीनन पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब भी दिया जा रहा है। पाकिस्तानी अफवाज ने भारी जानी और माली नुकसान भी पहुंचाया है भारत की फौज को। क्या कहेंगे इस हवाले से? आपके पास ताज़ा तरीन क्या इत्तलात है सर? ये करेक्ट है, हो सकता है ये बढ़ जाए अगले थोड़ी देर के अंदर। एक बात जो है वो कंफर्म नहीं हुई, ये प्रिजनर लेने वाली जो है वो भागे हैं, अपनी पोस्ट छोड़ के लोग भाग गए हैं। लेकिन अब हमने प्रिजनर कोई नहीं लिए कि वो अपनी पोस्ट छोड़ के भागे हैं। ठीक है, प्रिजनर हमने कोई कैदी कोई नहीं बनाया। ये जो है 5 वाली खबर जो है ना, ये अभी आप चलाइएगा नहीं, ये 6 हो गए हुए हैं। ठीक है,
5 کی جو ہے وہ کنفرم اطلاعات ہیں, 6 کی بہرحال جو ہے وہ چھٹے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں, اور ڈیفینیٹلی جو بھارت ہے اس کے فوجی اپنی چیک پوسٹ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں بزدلانہ انداز میں, جس طرح سے انہوں نے حملہ کیا اور اس کے بعد اب دم دبا کر بھاگ رہے ہیں. میسر مرزا صاحب, آپ نے بات سنی خواجہ آصف صاحب کی, آپ اپنی گفتگو بھی کنٹینیو کیجیے گا اور اس پر بھی رسپونڈ کر دیجیے گا. جی, میں بھی جب خواجہ صاحب کی طرف آپ گئے ہیں تو میرے موبائل میں بھی 6 کا میسج آ چکا ہے, تو میں قوم کو آپ کے توسط سے مزید مبارکباد دیتا ہوں کہ فگر جو ہے وہ 6 ہے. اور یہ میں نے آپ کو یاد ہوگا جب میری 12:30 بجے آپ کی بات ہوئی تھی کہ آج کا سورج جب صبح طلوع ہوگا تو یہ تاریخ میں بھارت کے لیے سب سے شرمندہ ترین سورج ہوگا جو بھارت دیکھے گا انشاءاللہ. اور ابھی پارٹی ابھی بھی شروع ہوئی ہے, اس کا آغاز انہوں نے کرنا تھا, اور پارٹی کتنی لمبی چلے گی, اس کی طوالت کتنی ہوگی اور ختم کیسے کرنی ہے اور کس جگہ پہ کرنی ہے, اس کا فیصلہ اس وقت یہ قوم کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. اطہر کاظمی صاحب, خواجہ آصف صاحب نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ 5 وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. خواجہ آصف صاحب, یقیناً یہ بھارت کا ایک بزدلانہ وار ہے جو کہ کیا گیا ہے اور سویلینز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس سر اب تک, اور کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کون سے جو ہے ٹیررسٹ کیمپس کو انہوں نے اپنی ٹیریٹری کی اپنی ایئر اسپیس سے اندر فائر کر کے, اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری اسپیس میں آ سکیں, اپنی ایئر اسپیس سے کھڑے ہو کے یا وہاں سے یہ فائر کر رہے ہیں, اور سویلینز فائر کر رہے ہیں, جس میں بچہ ایک شہید ہوئے ہیں, عورتیں زخمی ہوئی ہیں, مسجدیں شہید ہوئی ہیں, اور یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ کو یہ انٹرنیشنل, جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ پہلگام والا واقعہ جو ہے اس کی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کرا دیں, اور اب انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لے کہ کہاں اٹیک کیا ہے انہوں نے, کون سے ٹیررسٹ کیمپس ہیں ان کے بقول جو ہے جو ہے ان کو جواب دیا جائے گا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان کو کچھ ادھار جو ہے لمبا ان کے ساتھ کو کریں, یہ فوراً پیمنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ جلد دیکھیں گے کہ ان کو کس طرح ادھار چکایا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہمارے ساتھ موجود تھے.